Hello guys, welcome back to my channel. So today we'll talk about Hollywood cinemas one of the best horror movie House of the Witch। दरअसल ये मूवी एक डरावनी सी चुड़ैल पर बेस्ड है, पर यह सुन के आप सब उस छोटी सी चुड़ैल की याद में मत खो जाना। तो इस चुड़ैल के घर पे कुछ लोग हैलोवीन पार्टी मनाने आते हैं, जिसके बाद असली खेल शुरू होता है। सो गाइज मेरा यकीन मानिए ये मूवी काफी डरावनी और दिल दहलाने वाली होने वाली है, जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो अब किसी भी तरह का चूतियापन ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम लोगों को एक लड़का दिखाया जाता है जो अपनी साइकिल से एक बड़े से गेट के पास जाता है और उस गेट में एक बोर्ड टंगा होता है जिसमें लिखा होता है कि अंदर जाना मना है। दरअसल गेट के अंदर जो घर था उसको भूतिया घर माना जाता था, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आता था। और वो लड़का इसलिए उस घर के पास जाता है क्योंकि एक लड़की ने उसको चैलेंज किया था कि अगर वो लड़का लड़की को घर के गेट के दरवाजे का नंबर ला कर देगा तो वो लड़की का फ्रेंड बनेगी। अब मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि क्या चूतिया लड़का है, लेकिन हम लोग को तो एक्सप्लेनेशन करना है। तो फिर लड़का घर के दरवाजे के पास जैसे ही नंबर प्लेट निकालने लगता है तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसको कोई पीछे से धक्का दे देता है, मगर उसके पीछे कोई नहीं होता है। तभी वहाँ पर धुआं फैलने लगता है और डर के मारे वो लड़का भागने लगता है। तभी वो धुआं उस लड़के को खींचकर घर के अंदर लेकर चला जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है और हम बस उसकी चीखें ही सुन पाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक साल बाद एक लड़के को देखते हैं जो कि गैरेज में काम कर रहा होता है और उसका नाम शेन होता है। तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं और शेन से कहते हैं कि रात में काम खत्म करने के बाद मुझसे मिलने आना, क्योंकि मुझको कुछ जरूरी बात करनी है। मगर शेन मिलने से मना कर देता है क्योंकि उसको आज अपने फ्रेंड्स के साथ हैलोवीन पार्टी में जाना था। और उसके डैड कहता है कि मैं नहीं जानता, कैसे भी करके टाइम निकाल के आज तुम मुझसे मिलने आना। फिर उसके डैड वहाँ से निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम शेन के दो दोस्तों को देखते हैं, जो कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को छोड़ने आया हुआ था, क्योंकि वो लोग आज इसी भूतिया घर पर हैलोवीन पार्टी करने वाले होते हैं। इसलिए वो दोस्त हैलोवीन का तैयारी करने के लिए आया हुआ होता है। और जब उसका दोस्त घर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है तब हम साफ साफ देख पाते हैं कि उस घर की खिड़की से कोई उसको देख रहा होता है। अब हम इधर देखते हैं कि रात हो जाने के कारण शेन के सभी दोस्त आ जाते हैं हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए। फिर वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी के पीछे शेन, लाना और उसके एक और दोस्त बैठती है। तभी वो आपस में बात करने लगते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है कि जिस घर में वो लोग जा रहे हैं वो काफी सालों से बंद है, जिसके कारण उसके कई मनगढ़ंत कहानी भी है और वहाँ पर एक विच भी रहती है। फिर लाना कहती है कि बचपन में जिस घर में रहा करती थी वो घर एक बूढ़ी औरत का था और लोग उस बूढ़ी औरत को विच मानते थे, क्योंकि उस बूढ़ी औरत के पास 100 बिल्लियां थी और बच्चे हैलोवीन की रात उसके घर के सामने आकर अंडा मारते थे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अक्सर इलाकों में ऐसे घर हैं जिनके बारे में कहानी बनी हुई है। उसके बाद वो लोग उस घर के सामने पहुंच जाते हैं। फिर शेन का एक दोस्त दरवाजा खटखटाने लगता है कि तभी देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। तभी उसको कोई अंदर खींचने लगता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। फिर उन लोग को पता चलता है कि वो मजाक कर रहा होता है, मगर उनको क्या मालूम था कि ये मजाक आगे चलकर उन लोग को भारी पड़ने वाला है। उसके बाद सब अंदर चले जाते हैं और सब अलग अलग जगह जाकर घर को देखने लगते हैं। फिर शेन के दो दोस्त एक रूम में होते हैं। तब वो दोनों देखते हैं कि दीवार से कुछ लिक्विड टाइप का निकल रहा है, जो क्या होता है उन लोगों को नहीं पता होता। उसके बाद हम शेन और उसके जीएफ को देखते हैं, जो कि दोनों इलिमिनेट हो रहे होते हैं। तभी उसके जीएफ देखते हैं कुर्सी के ऊपर जो कपड़ा ढका हुआ है वो हिलने लगता है। लग रहा था कि उसके अंदर कोई है। फिर वो नर्वस हो जाती है, जिसके कारण वो वहाँ से निकल जाती है, मगर शेन ने नहीं देखा होता, जिससे वो कुछ समझ नहीं पाता है कि इसे हुआ क्या। अब लाना और उसका दोस्त एक रूम में जाता है और तस्वीरों को देखने लगता है। फिर वो लोग कुछ सेल्फी लेते हैं। उसके बाद लाना एक तस्वीर दिखाता है जो कि एक फैमिली की होती है, जिसे देख के उसका दोस्त डर जाता है, क्योंकि तस्वीर में जो फैमिली थी वो काफी डरावनी लग रही थी, जिससे वो तस्वीर उसके दोस्त के हाथों से छूट जाती है और वो तस्वीर टूट जाती है, जिसकी आवाज सुनकर उसके दो दोस्त आते हैं। फिर कहता है तस्वीर देखकर मैं डर गया था। और तभी वहाँ पर शेन भी आ जाता है और वो एक म्यूजिक सिस्टम से टकरा जाता है, जिससे वो म्यूजिक सिस्टम अपने आप बजने लगता है, जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब लाना को एक औरत की तस्वीर अपनी तरफ खींचने लगती है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। पहले तो लाना उस तस्वीर को देखने लगती है, फिर वो तस्वीर को वापस रख देती है। जैसे ही वो तस्वीर को वापस रखती है तो उसको ख्याल आने लगता है। जैसे ही ख्याल शुरू होता है वो कुर्सी जिसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ था, एक अनजान औरत की आत्मा उस कुर्सी पर आकर बैठ जाती है, जो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। और उसे देखकर लाना बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर सब दोस्त उसके पास आ जाते हैं। और जैसे ही वो अपने ख्यालों से निकलती है तब उसके दोस्त देखते हैं कि लाना के नाक से खून निकल रहा है। इन्हीं सारी हालात को देखकर लाना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ से चली जाएगी। फिर वो जाने के लिए दरवाजा खोलती है, मगर वो देखती है कि दरवाजा लॉक्ड है। फिर वो अपने दोस्तों को बताती है कि ये घर भूतिया है और उसने मुझे ख्याल भी दिखाया है, अब ये दरवाजा लॉक्ड है। मगर उनके दोस्त उनकी बातों का यकीन नहीं करते। फिर उसका एक दोस्त कहता है कि हो सकता है ये शरारत उसके एक दोस्त का हो सकता है, जिस दोस्त ने हैलोवीन की तैयारी के लिए आया हुआ था और वो कहीं दिख भी नहीं रहा था। मगर लाना दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो कैसे भी करके वहाँ से निकलना चाहती थी। फिर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, जिसके बाद दरवाजा खोलने
खोलने की कोशिश करते हैं, मगर वो दरवाजा नहीं खुलता है। फिर वो लोग घर के खिड़कियों की तरफ जाते हैं, मगर खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद कर दिया था ताकि कोई भी खिड़कियों को खोल ना सके। इसी बीच लाना की दोस्त कपड़े से ढका हुआ शीशा देखती है। फिर वो कपड़े को हटा देती है। तभी शीशे से उसकी तरफ कुछ आने लगता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। फिर वो अपने हाथ से शीशे को छूने लगती है। हैरत के उसका हाथ शीशे के अंदर चला जाता है। फिर उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और अंदर घुसाने लगता है, जिसके कारण वो डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर उसके दोस्त आते हैं और उसका हाथ बाहर निकालने लगते हैं। फिर उसके बाद हाथ को निकाला जाता है, मगर कुछ उंगलियां कटी हुई होती है। ये देखकर सबको लाना की बातों पर भरोसा हो जाता है। फिर सेन कुर्सी से दरवाजे को तोड़ने लगता है, मगर दरवाजा तो नहीं टूटता है, मगर कुर्सी जरूर टूट जाती है। तभी वो लोग दरवाजे की सुरंग से देखते हैं कि कुछ लोग दरवाजे के सामने अंडा मार रहे होते हैं, क्योंकि आज हैलोवीन होती है। शेन और उसके दोस्त चिल्ला चिल्लाकर मदद के लिए बुलाने लगते हैं, मगर उन लोगों को कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता है। उसके बाद 3 लोग घर को चेक करने लगे और 2 लोग अपने दोस्त को संभालने लगते हैं, जिसकी उंगलियां कटी हुई थी। उसी दौरान लाना को एक कमरा दिखता है, जो कि एक लाइब्रेरी होता है। अंदर आने पर उसे एक कागज मिलता है, जिस पर एक औरत की मौत के बारे में लिखा हुआ होता है कि वो औरत काले जादू वगैरह करती है, जिसके कारण उसको पानी में डुबाकर मारने की सजा मिली। फिर सेन के एक दोस्त को काला साया दिखता है। उसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चले जाते हैं, जबकि सेन के 3 दोस्त किचन में आ जाते हैं, जहाँ पर एक दोस्त स्टील के बर्तन में अपना चेहरा देखता है कि उसके चेहरे पर चोट है, जो कि अपने आप हुआ है और बढ़ रहा है। वो हैरान हो गया, क्योंकि उसे तो कोई चोट लगी ही नहीं थी। इसी बीच सेन का एक दोस्त एक बर्तन में एक कटा हुआ हाथ पाता है, जिसे देख के वो डर जाता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। फिर वो एक कमरे के बाहर आ जाता है और वहाँ देखता है कि उस कमरे में उसकी दोस्त रो रही है। फिर वो उसके पास जाता है और उसकी दोस्त एक चुड़ैल में बदल जाती है और उसके चेहरे को नोच लेती है। फिर चेहरे से खून निकलने लगता है, जिसे वो चुड़ैल पीने लगती है। अब हम इधर शेन के डैड को देखते हैं, जो कि लाना के मोम के पास शेन को ढूंढते हुए आए होते हैं। फिर शेन के डैड को लाना के मोम से पता चलता है कि शेन और उसके फ्रेंड हैलोवीन पार्टी करने गए हुए हैं। उधर शेन और लाना एक रूम में अपने दोस्त को ढूंढते हुए आए हुए होते हैं, जो विच में बदल गई थी। फिर वो लोग देखते हैं कि उस रूम में मोमबत्ती जली हुई है और काला जादू का सामान है। देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी ने तैयारी की है। फिर उन दोनों को एक खिड़की दिखती है। फिर शेन उसको तोड़ने लगता है। जब वो थोड़ा टूट जाता है तो वो अपना हाथ घुसाता है, तब उसके हाथ में मिट्टी लग जाती है। फिर लाना को वहाँ पर बहुत सारे शीशे के डिब्बे भी नजर आते हैं, जिसमें इंसान के जिस्म का कुछ ना कुछ पार्ट था। उनमें से एक बोतल शेन उठा लेता है, मगर उसके हाथों से बोतल छूट जाता है और वो टूट जाता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। और उसी बोतल से जो कटा हुआ हाथ निकला था वो हिलने लगता है और वो लोग उस रूम से बाहर आ जाते हैं। शेन के 2 दोस्त अपने उस दोस्त को ढूंढ रहे होते हैं, जिसे विच ने काट लिया था, और उसको मिल भी जाता है, मगर काफी जख्मी हालत में। जब तक वो लोग कुछ कर पाते तब तक वो मर जाता है। इसी बीच शेन की दोस्त देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है और वो बाहर निकल जाती है, और तभी दरवाजा बंद हो जाता है, मगर उसका दोस्त अंदर ही रह जाता है। और इधर शेन की वो दोस्त, जो कि घर के बाहर होती है, वो भागने लगती है और भागते भागते वो जाकर कीचड़ में गिर जाती है, जिसके बाद वहाँ पर विच आकर उसको मार देती है। फिर शेन और लाना अपने उसी दोस्त के पास आ जाते हैं, जिसका उंगली कट किया था, और वो दोनों देखते हैं कि चोट वाली जगह गलना स्टार्ट हो गया है। तभी उन दोनों को उस दोस्त का आवाज सुनाई पड़ता है, जो हैलोवीन की तैयारी करने के लिए आया हुआ था, और वो एक पिंजरे में कैद होता है और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और वो शेन को बताता है कि वो बहुत ज्यादा खराब है। इतना बोलते ही वो मर जाता है। और इधर लाना और उसके दोस्त एक सुरंग से निकलने लगते हैं, मगर वो विच आकर उसके दोस्त के नाखून निकालने लगती है। तभी वहाँ पर शेन और उसका एक दोस्त आकर दोनों को निकाल लेता है। तभी उसके एक दोस्त मारी जाती है, और ये देखकर शेन का दोस्त गुस्से में आ जाता है और वो पूरे घर को जलाने लगता है। तभी वहाँ पर विच आकर उसको इतने बुरे तरीके से मारती है कि वो वहीं पर मर जाता है। अब सिर्फ शेन और लाना ही बच जाते हैं। अब इस चीज से शेन भी बहुत तंग आ गया था, जिसके कारण वो विच के रूम में आ जाता है और वो सामानों को तोड़ने लगता है और विच को सामने आने का चैलेंज करता है। और आखिरकार विच उसके सामने आ जाता है और उसको इतना खतरनाक देखकर शेन लाना को कहती है, खिड़की खुली हुई है, तुम यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद लाना वहाँ से निकल जाता है और इधर विच शेन को बेरहमी से मार देती है। और इधर लाना खिड़की से कूदने के बाद सीधा कीचड़ में गिर जाता है और वो देखती है कि डैड उसको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए, क्योंकि उनके डैड को खबर मिली थी कि वो लोग यहीं पर आए हैं। और लाना शेन के डैड को आवाज लगाने लगती है, मगर तभी विच आकर लाना को कीचड़ में लेकर चली जाती है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। और अगली सुबह जब पुलिस वहाँ की छानबीन कर रही होती है, तब वो लाना को कीचड़ से बाहर निकालती, जो कि अभी भी जिंदा होती, लेकिन वो पुरानी वाली लाना नहीं लग रही, क्योंकि हमको यहाँ पर पता चलता है कि लाना को उस विच ने पॉजेस्ट कर लिया है। वो लाना के जरिए से वहाँ से आजाद हो गई है और उस विच ने लाना को इसलिए चुना था क्योंकि लाना को विच बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। अब विच को लाना का शरीर मिल गया है, जिसके बाद वो हर तरफ अपना तबाही मचाएगी और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो इस वीडियो में हमारा सफर यहीं तक रहा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।